हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत 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 हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है मेरा जो एकादशी व्रत है उसके बारे में है, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे मैंने कैसे धारण किया, इसको रखने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, कब मिली, किस उम्र में मिली, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस है जो लाइफ का वो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे नहीं जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बात करते हैं मेरे एकादशी व्रत की। तो सबसे पहले पूजा जो है वो मैंने कर ली थी पहले ही। तो अभी मैं जस्ट चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी जो प्रेरणा है ना, मुझे मेरी दादी से मिली थी। तो जब मैं छोटी थी, आई थिंक मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। देन उस टाइम पे जैसे जैसे थोड़ी सी समझ आती जाती है, जब हम बड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक हमारा माइंड डेवलप होता जाता है। किसी को बचपन से ही आध्यात्मिक जो लाइफ होती है उसमें वो आगे बढ़ जाते हैं। कोई कैसे आगे बढ़ता है, कोई कैसे आगे बढ़ता है। बट जो मेरी जर्नी रही है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी स्पिरिचुअल रही है, ज़्यादा नहीं है। जो मुझे जो चीज़ें मेरी दादी करती थी, कैसे मंदिर जाते थे, कैसे पूजा के जो नियम होते हैं वो करते थे, तो मैं उनको देख देख के वही मैं करती थी। बट ये है कि जब मैं 8 साल की थी, उस टाइम से मेरे अंदर एक ऐसी भावना आती थी कि मैं अपनी दादी को जब मैं देखती थी ना, तो वो ध्यान में रहती थी। अपना ध्यान जो सुबह का जो 4 बजे का जो ध्यान लगाते हैं ना फ्रेंड्स, वो करती थी। तो उसके बाद वो मंदिर जाने के लिए तैयार होती थी। अपना पूजा का जो सामान है फ्रेंड्स वो तैयार करती थी। सारे जो मंदिर के बर्तन वगैरह होते हैं उनको मिट्टी से साफ करती थी। बट आज के टाइम में तो क्या है ना फ्रेंड्स, कि अलग अलग आपके जो क्लिनिक जो आते हैं, जो उनको क्लीन करने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं। और जब मैं जैसे जैसे ग्रो कर रही थी अपनी लाइफ में, तो एक जब क्या होता है कि जब हम उनके घर पे जाते थे, तो वो मुझे ना एक सिंगाड़े के आटे का प्रसाद देती थी फ्रेंड्स, जिसे हलवा कहते हैं। तो वो देती थी सिर्फ 1 चम्मच। और फ्रेंड्स, मेरी दादी की जो बहुएं हैं वो 3 थी, और जो मेरी मम्मी है वो सबसे बड़ी है। यानी टोटल 4 बहुएं हैं। हमारी जो मम्मी है आपस में देवरानी जेठानी जो होती है, मेरी मम्मी सबसे बड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब इतनी बहुएं होने के बाद भी मेरी दादी अपने व्रत का जो सामान है वो खुद बनाती थी, और उसमें थोड़ा सा दही होता था और सिर्फ सिंगाड़े के आटे का प्रसाद होता था। तो वो प्रसाद जब मुझे देते थे तो वो मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि ये किस चीज का बना हुआ है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो आगे मुझे पता चला, मैंने पूछा कि दादी आप ये किस चीज का प्रसाद बनाते हो, तो वो बताती थी मुझे कि ये सिंगाड़े के आटे का प्रसाद है। बट फ्रेंड्स, जब मैंने इसे रखा था तो जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2016 के आसपास मैंने इस व्रत को धारण किया था। पूरी तरीके से नहीं धारण किया था। जैसे जैसे जो बड़ी बड़ी एकादशियां होती है, जैसे आपकी देवउठनी एकादशी है, देवशनि एकादशी है, निर्जला एकादशी है, तो ये जो मेन होती है फ्रेंड्स वो मैं करती थी। लेकिन जो पूरे 12 महीने की जो होती है, जो कि कभी 24 आती है, कभी 26 आती है, तो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो जो मेरे रखने का जो ये व्रत है, एकादशी व्रत रखने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि मैं भी स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं ग्रो करना चाहती थी। धीरे धीरे मैं, मतलब एक होता है ना सुप्रीम पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं कृष्णा जी, उनसे मैं जुड़ना चाह रही थी। तो फ्रेंड्स, 2016 से लेकर मैं अब तक एकादशी व्रत कर रही हूँ, और धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी आए हैं रखने के बाद। कृष्णा जी के लिए जो एक हमारा प्रेम होता है वो कहते हैं कि खत्म नहीं होता है,
धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और एक आपको एक अनंत आनंद जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ढूंढते रहते हैं अपनी दुनिया में। कोई कैसे लेता है, कोई कैसे उसे लेने की कोशिश करता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है फ्रेंड्स, वो यही है कि बस मैं मतलब उन्हीं से मैं जुड़ी रहूं। और फ्रेंड्स, एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जिसे मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। ये बात उसी टाइम की है, 2016 के टाइम की है। उस टाइम क्या था, जब मैंने ये व्रत नहीं रखा था, तो क्या हुआ कि कार्तिक महीना शुरू होने वाला था। उस टाइम पे नवंबर में आ रहा था, नवंबर था, पता नहीं अक्टूबर था, मुझे याद नहीं है, बट हम नवंबर में गए थे। तो मेरा मतलब 1 महीना हो गया था कि भाई मैं प्रेयर करती थी कि कृष्णा जी मुझे अपने दर्शन के लिए बुला लो। मत बस ये है कि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था और ना ही कोई कन्वेंस था मेरे पास जाने का। तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं जा पा रही थी। पूरा महीना एंड होने को आ रहा था। तो उस दिन, जिस दिन हम गए, उस दिन 21 नवंबर था, जो कि मेरी जो कज़न है उनका बर्थडे आता है। तो फ्रेंड्स, रात हो गई थी। जस्ट मैंने अपना किचन काउंटर क्लीन करके मैं जस्ट सोने की तैयारी कर रही थी। तो सही 10:30 बजे मेरी जो कज़न है उनका कॉल आता है। वो क्या कहती हैं, मैंने मतलब उन्होंने जो मुझसे कहा, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी, कि अगर आप कुछ अपने सच्चे दिल से कृष्णा जी से कुछ मांगते हो तो वो आपको जरूर मिलता है। भले से ही चाहे उसमें देर हो जाए, बट कृष्णा जी आपको कभी क्या कहते हैं, डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो वो बात ये थी कि जैसे ही मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करा, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि रेखा वृंदावन जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, मुझे घर में रेखा कहते हैं तो ये मेरे पापा का दिया हुआ नाम है, बट जो जन्म राशि है वो मेरा देवांगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझसे कहा रेखा वृंदावन चलेगी। तो मैं मतलब मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि मैं क्या कहूँ। आई एम स्पीचलेस दैट टाइम। लेकिन फ्रेंड्स, कृष्णा जी आपके भाव के भूखे होते हैं, क्या नहीं चढ़ाया है, बट ये है कि आपकी जो भावना है वो उनके लिए श्रद्धा भाव से होनी चाहिए। अगर आप अपने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, जैसे कि आपकी गौ माता की सेवा हो गई है, उनके मंदिर में कोई भी सफाई हो गई है, या कुछ भी काम है, अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो वो भी आपके हाथ को हमेशा पकड़े रहते हैं, कभी उसे छोड़ते नहीं हैं। आप भले से चाहे भूल जाएं, बट वो आपको अपने हृदय में बसा के रखते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो एकादशी से रिलेटेड। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आगे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में, यूट्यूब की लाइफ में, जर्नी में ग्रो कर रही हूँ। तो बने रहिए इस देवांगी शर्मा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।